जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापों को हरने वाली एकादशी कहा जाता है, इसलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। पुराणों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप होते हैं वो समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। सभी व्रतों में व्रतराज कहा गया है इस व्रत को। तो जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की उन्हें कृपा प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धन धान्य से उस मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होता है। अंत समय में यानी मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से एकादशी में किया जाए, एकादशी के नियमों का पालन किया जाए, एकादशी के दिन जो हम व्रत रखते हैं वो सभी नियमों के साथ अगर हम करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जैसे एकादशी का व्रत करने से जन्म कुंडली का चंद्रमा जो है वो शुभ फल देने लग जाता है। अगर चंद्रमा खराब है आपकी जन्म कुंडली में और अगर आप व्रत रखते हैं एकादशी का, तो चंद्रमा ठीक होने लग जाता है। और सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, बल्कि अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से बुरे ग्रहों का प्रभाव है जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के जो दोष होते हैं, वो जो बुरे ग्रहों के, वो समस्त प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और सभी ग्रह शुभ फल देने लग जाते हैं। श्री हरि विष्णु का व्रत है ये, श्रेष्ठतम व्रत है ये, सबसे श्रेष्ठ व्रत है। तो इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और इसे पाप मोचनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता है। तो जो भी मनुष्य आज के दिन व्रत रखते हैं, उनके जो पाप होते हैं, चाहे पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के हों, वो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी कब है और कब से तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और आज के दिन हमें विशेष क्या उपाय करना चाहिए, किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो और जो हम व्रत कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें पाप मोचनी एकादशी के नियम और व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी एक श्रेष्ठ एकादशी है क्योंकि इस व्रत को करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी के व्रत जो होते हैं, सभी व्रत एक समान ही होते हैं, नियम सबके एक जैसे ही होते हैं। जैसे दशमी तिथि से ही हमें एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना होता है। दशमी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब आज के दिन आपको किसी भी तरह से तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है। भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना है। आज के दिन आपको शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। रात्रि में भूमि पर शयन का विधान है, तो संभव हो तो भूमि पर शयन जरूर करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो बिस्तर है वो शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें पूर्ण रूप से और अगले दिन एकादशी है तो एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आज आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत शुभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो पीला रंग पहनकर अगर हम पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की तो विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई भी वस्त्र जो कि साफ शुद्ध हो धारण करें और सबसे पहले सूर्यदेव को जल देना चाहिए। जब भी आप कोई व्रत करते हैं या प्रतिदिन भी जो हम स्नान करते हैं, तो स्नान के बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद ही हमें अपने मंदिर में पूजा करनी चाहिए। तो सूर्यदेव को जल देने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, जो कि ईशान कोण में ही होता है, वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है स्थापित करें। पीले रंग के वस्त्र पर
बिछाकर उन्हें, और तब आपको भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा रखनी है। और अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल जरूर अर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री हरि विष्णु का, जैसे कि शालिग्राम की शिला है या फिर लड्डू गोपाल जी हैं, विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है आपके पास, तो आप उन्हें स्नान जरूर करवाएं, अभिषेक करें उनका। जैसे कि अगर आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक करवा सकते हैं, कच्चे दूध में केसर डालकर अभिषेक करवा सकते हैं, या फिर गंगा जल शुद्ध जल से अभिषेक करें। जब आप अभिषेक कर लेते हैं उसके बाद से पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाएं, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें। और जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है तो सच्चे मन से संकल्प लेना चाहिए। जो आप व्रत कर रहे हैं वो आप किस कामना से कर रहे हैं या आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए कर रहे हैं। तो जिस विधि से भी आपको व्रत करना है, संकल्प ले लीजिए कि आप फलाहार के साथ ये व्रत करना चाहते हैं या फिर निर्जल ये व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि ये व्रत दोनों ही तरह से किया जाता है। आप निर्जल भी रह सकते हैं अगर आप सक्षम हैं, शरीर से स्वस्थ हैं और रखना चाहते हैं निर्जल व्रत तो जरूर रखें, नहीं तो फलाहार के साथ भी इस व्रत को रखा जा सकता है। तो आप संकल्प लें कि आप किस तरह से ये व्रत रख रहे हैं, किस कामना से रख रहे हैं, और संकल्प के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। भगवान की पूजा में 11 पीले फल अर्पित करना चाहिए, 11 पीले फूल अर्पित करने चाहिए और 11 पीली मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें पीला चंदन अर्पित करें, पीला जनेऊ अर्पित करें और पीले आसन पर बैठकर ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपके मन में इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, भगवान श्री हरि विष्णु से कहें। ये जरूर पूरी होती है अगर हम विधि विधान से पूजा करने के बाद अपनी प्रार्थना कहते हैं। तो जो भी हमारी कामना है, पूजा पूरी करने के बाद तब अपनी कामना कहनी चाहिए, और उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए इस व्रत में तो भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें क्षमा करें। और जो भी हमारी गलतियां हो, हमें अज्ञानी और मूर्ख समझकर भगवान श्री हरि विष्णु क्षमा करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो पूजा में, पाठ में सब विधि हमें नहीं पता, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो हमेशा हमें भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते रहने चाहिए कि व्रत में कोई भी गलती हो, कोई भी भूल हो, हमें क्षमा करें और हम पर कृपा बनाए रखें। इस तरह से ये व्रत किया जाता है। और शाम के समय फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उनके सामने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में आप अखंड ज्योत जलाएं, अखंड दीपक प्रज्वलित करें, चाहे तो तिल तेल का, चाहे तो शुद्ध घी का। वैसे शुद्ध घी का दीपक जलाना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अगर आप उनके मंत्र का जाप करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं। दोस्तों, शाम के समय एकादशी पर अगर शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवत गीता का पाठ किया जाता है तो श्री हरि विष्णु की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। तो शाम के समय आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर आप उनके मंत्र का जाप करते हैं, उनको समर्पित करके तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन अगर आप भजन कीर्तन करते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तब भी श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। आज के दिन हमें श्री हरि विष्णु के स्वरूपों का वर्णन करना चाहिए, उनके गुणों का वर्णन करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमारा व्रत जो है वो संपूर्ण होता है, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान है, जैसे कि रात में जागकर अब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा प्रार्थना करते हैं तो इससे उनकी कृपा हमें शीघ्र ही मिल जाती है। तो जितना समय भी संभव हो, अगर आप पूरी रात्रि नहीं जग पाते हैं तो रात में 12 बजे तक जग लें और तब तक आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करते रहें, प्रार्थना करते रहें। तो इससे हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। और रात्रि में जागरण करने के बाद आप जब प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, जैसे कि आपको एकादशी का पारण करना है द्वादशी के दिन, तो द्वादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, आरती करें। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अब अगर ब्राह्मण संभव नहीं हो बुलाकर घर पे भोजन कराना, तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आप भोजन की सामग्री निकाल दें, अन्न निकाल दें। जो भी अन्न, जैसे कि आपको चावल, आटा, जो भी दान करना है वो दान की सामग्री निकालें। एक व्यक्ति के भोजन की सामग्री कम से कम होनी चाहिए। आप इससे अधिक भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वस्त्र दान करना चाहते हैं, फल दान करना चाहते हैं, ये सभी सामग्री आप निकाल कर दक्षिणा सहित आप रख दें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप पारण करें और पारण के बाद आप ये सामग्री किसी ब्राह्मण के यहाँ भिजवा सकते हैं।
इस तरह से हमें एकादशी का व्रत और पूजा करना होता है। अब बात करते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों 7 अप्रैल को एकादशी शुरू हो रही है 2:09 से, और ये सुबह के समय, जैसे 7 अप्रैल की सुबह 2:09 से एकादशी शुरू हो रही है और 8 अप्रैल को सुबह 2:28 तक है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 8 अप्रैल को दोपहर में 1:39 से शाम 4:11 तक। 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल को ही हमें एकादशी का व्रत रखना है और शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि पारण का समय बीतने के बाद अगर आप पारण करते हैं तो इस व्रत का हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन हमें कैसे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिले, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो और जो भी हमारे मन में कामना हो वो शीघ्र ही श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाए। दोस्तों आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु की शिला आपके घर में है, शालिग्राम है या फिर लड्डू गोपाल जी है या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई विग्रह है, ठाकुर जी हैं, तो आप इनका अभिषेक करें केसर मिश्रित जल से। थोड़ा सा गंगा जल लें, शुद्ध जल मिलाएं, केसर डालें उसके अंदर और भगवान श्री हरि विष्णु का अगर आप अभिषेक करते हैं मंत्रों के साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के साथ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो जल आपने अभिषेक का रखा है, इस जल से अगर आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं, घर के कोने कोने में आप छिड़काव करें इस जल से, तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भगवान श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी घर में स्थायी वास करते हैं इस जल से पूरे घर में अगर आप छिड़काव करते हैं तो। मखाने की खीर बनाकर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, जैसे कि मखाने की खीर बनाएं, उसमें केसर जरूर डालना चाहिए और तुलसी की मंजरी के साथ आपको श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है। इस उपाय से आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है अगर आप इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को हर एकादशी पर भोग अर्पित करते हैं तो। तुलसी के पत्तों पर अगर हल्दी का तिलक लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाए तो इससे भी मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। और अगर आप 108 तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को माला बनाकर अर्पित करते हैं, सभी पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाते हैं, तो आपके मन में जो भी कामना हो, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर देता है ये उपाय। तो अगर संभव हो तो तुलसी के पत्ते 108 लें। आज तोड़ा नहीं जाता है, जैसे एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एकादशी से पहले तोड़कर रख लें पत्ते, अगर आपके पास पत्ते हों अगर तो, और फिर आप माला बनाकर और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। हर पत्ते पर हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय से आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों ये तरीका होता है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु की हम पूजा करते हैं तो कोशिश करें सभी नियमों का पालन कर पाएं, हर विधि से भगवान की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को जो हम फल फूल अर्पित करते हैं, पीले फूल, पीली मिठाइयाँ, पीले भोग प्रसाद उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जिससे कि घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और किसी भी तरह की अगर सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में रहेगी तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा स्थायी रूप से वास करती हैं। तो आज के दिन हमें विशेष रूप से श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। अगर हम माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु स्थायी रूप से हमारे घर में वास करते हैं और कभी भी हमारे घर में धन का अभाव नहीं रहता फिर। तो इसी तरह से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हर एकादशी पर करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा एक साथ करनी चाहिए संयुक्त रूप से। तुलसी की पूजा आज जरूर करनी चाहिए। तुलसी में आप जल नहीं दें इस समय, लेकिन आप शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाएं। तुलसी में सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं और तुलसी में अगर आप चुनरी, लाल चुनरी तुलसी को अर्पित करते हैं तो इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी में 11 दिए जलाएं। तुलसी के चारों तरफ जो तुलसी का चौरा होता है उसके चारों तरफ 11 दिए जलाएं शुद्ध घी के। आज तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और अगर 11 परिक्रमा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करते हुए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए अगर आप तुलसी की 11 परिक्रमा करते हैं 11 दिए जलाकर, तो आपके मन में जो भी कामना हो तुलसी उसे पूर्ण करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ
अगर आप एकादशी पर इस तरह से पूजा करें तो समस्त प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।